तो भाई हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसके मिसक्लेश के यानी मिसलेनियस के 22 एग्जाम्पल तक कर लिए थे। फटाफट से पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 23, बुक खोलो। एग्जाम्पल 23, फटाफट से बुक ओपन करो और एग्जाम्पल 23 पढ़ो। जल्दी खोलो यार। एग्जाम्पल 23 क्या कहता है? हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख। भाई आपके पास 10 लाख डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख है। हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ये क्वेश्चन है भाई। इन डिजिट्स को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो 10 लाख से ज़्यादा होंगे, जो 10 लाख से बड़े होंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? भाई इन डिजिट्स को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो क्या है 10 लाख से बड़े होंगे। समझ गए? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, जो 10 लाख है वो है क्या? आ जाओ भाई आ जाओ। जो 10 लाख है वो क्या है? इसके बारे में एक खास बात पता है क्या 10 लाख के बारे में? तो भाई जो ये 10 लाख है ना भाई, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बारे में खास बात ये है कि ये 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जो 10 लाख है ना, ये 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यार 7 डिजिट का कोई भी नंबर होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? 10 लाख से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? और मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया इन डिजिट्स को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो 10 लाख से बड़े हैं, है ना? तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? मुझे ये निकालना है इन डिजिट्स को यूज करके मैं 7 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकता हूं। बात समझ में आ गई? चलो मुझे नंबर बनाना है 7 डिजिट का। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आपके पास डिजिट्स हैं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 ही है। पता लग गया? चलो तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख। ठीक है भाई? अब 10 लाख क्या है? 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। चलो अब मुझे इसका आंसर बता दो। आपके पास डिजिट 7 है और आपको 7 डिजिट का ही बनाना है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? क्यों? आपके पास अवेलेबल डिजिट्स कितनी है? 7 ही हैं और आपको 7 का ही बनाना है, तो आंसर बताओ क्या आएगा? केस भी बनेंगे। आप 2 तरीके से कर सकते हो। अच्छा मैं एक तरीका लिख रहा हूँ। मैंने आपके पास 7 है, अगर मैं लिख दूँ 7 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें 1 2 3 तो 2 है और 2 4 है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? मुझे बताओ। नहीं है तो गलत क्यों है? क्योंकि इसमें एक केस वो आ रहा है जिसमें आगे 0 आ रहा है। जब आगे 0 आ जाएगा तो वो क्या 7 डिजिट होगा? वो क्या हो जाएगा? 6 डिजिट का हो जाएगा वो। तो इसमें एक केस वो भी आ रहा है जिसमें आगे क्या आ रही है? 0 आ रही है। और जब आगे 0 आ जाएगी तो वो 7 डिजिट का नहीं होगा, वो कितने डिजिट का हो जाएगा? 6 डिजिट का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा जब आगे 0 आ रही है। तो आगे 0 फिक्स कर दी, 1 बचे कितने? 6। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इतने नंबर होंगे जो 10 लाख से ज़्यादा होंगे। इसमें किसी ने कुछ पूछना है? अब एक इसको इस तरीके से कर सकते थे, एक तरीका इसका और है। भाई मुझे आपको पता है आपको एक नंबर बनाने हैं जो 10 लाख से बड़े हों। आपको पता है 10 लाख क्या है? 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अब इन नंबरों को यूज़ करके आप नंबर बनाओ जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है और जो 4 से स्टार्ट हो रहा है। वो सारे नंबर 10 लाख से बड़े होंगे। समझ गए? अगर मैं इन नंबरों को यूज़ करके वो नंबर बनाऊं, टोटल नंबर ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 1, जो 1 से शुरू हो रहे हैं, तो आगे 1 फिक्स हो गया। हो गया? बच्चे कितने? 6। तो इन 6 फैक्टोरियल अपॉन इन 6 में क्या है? 3 2 हैं और 2 4 है। अब आगे 1 हो, पीछे कुछ भी हो, 10 लाख से बड़ा होगा अगर वो 7 डिजिट का है। 0 से स्टार्ट होगा तो 6 डिजिट का कैसे होगा?
ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा इसने कि सर अगर आगे 0 आ जाएगी तो वो 6 डिजिट का कैसे होगा। चल बेटा लिख लेते हैं, एक नंबर बना ही लेते हैं ना, 0 1 2 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 डिजिट है या 6 डिजिट है? हैं बेटा आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये पढ़ा है बचपन में। ये जो 0 1 लिखा है ना, ये 1 है, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है ना। देख के याद आ गया, चल बेटा बधाई हो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसे ही अब वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 2, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई 7 डिजिट का है और 2 से स्टार्ट हो तो 10 लाख से बड़ा होगा, तो आगे 2 फिक्स हो गया। अब आगे 2 फिक्स हो गया, अब एक 2 फिक्स हो गया आगे, तो बच्चे कितने अंदर, 2 2 और 2 4, समझ गए। अब आगे 2 के बाद अगला क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 4, समझ गए। तो अब आगे 4 फिक्स हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्ट, और सॉरी 3 फैक्टोरियल आएगा ना, क्योंकि 3 2 है, अब तो अंदर 4 तो एक ही है। इन सबको भी ऐड कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा जो इससे आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। इनको ऐड करना पड़ेगा, है ना भाई, इनको ऐड तभी तो आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा। जैसे मर्जी कर लो यार भाई, एग्जाम में कैसे भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसे नोट करना है तो कर लो। हाँ आपने नंबर ऑफ बेस बताया थे, हाँ हाँ, और हमें तो पता है हमारे तो सारे बेस थे, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। इनको ऐड करना पड़ेगा ना। एक तो ये वाला, ये वाले भी 10 लाख से बड़े होंगे, ये वाले भी 10 लाख से बड़े होंगे, ये वाले भी। हाँ तो लेकिन अगर तू इनको मल्टीप्लाई करेगा तो पता कितना बन जाएगा, 7 7 7, ये बन जाएगा 21 डिजिट का नंबर, समझ गया ना। उसको बोल अभी ऐसे ही करना है। यार पढ़ना है एक बार एग्जाम्पल 24, देखो कुछ समझ में आया तुम्हें। एग्जाम्पल 24 पढ़ो। पढ़ना, पढ़ लिया। क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। समझ गए। आपके पास क्या है, 5 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, उनको इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना आए, समझ गए। मतलब 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब समझ जाओ तुम क्या है। तो वही, तो पहली बात ये सोचें ये होगा कैसे। आपके पास 5 लड़कियां हैं, ये रही कैटरीना, उर्वशी, और कौन सी चल रही है आजकल, कृति सनम, ठीक है भाई, और कौन सी है, कियारा। देखो ये, हाँ ये तो भूल गया था मैं। और कौन सी है, और कौन सी, आलिया तो बेटा पढ़ाई होगी ना, श्रद्धा कपूर, चलो ठीक है ठीक है, चलो ये हो गई। ये 5 वो लड़की है। अब मेरे पास 3 क्या, अच्छा अबे काबिल लड़की हो रही है, चल ये कैसी लड़की है, चल लड़की नहीं है तू, हाँ क्या बुरा कर रहा है। देखो भाई ये 5 लड़कियां हैं, चलो अब 3 लड़के हमारे पास, उनको इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़के साथ ना हो। तो सपोज करो वरुण धवन है, और कौन कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, और जो भी है। अभी एक लड़का आया नया जो उसमें था, चुप में, क्या नाम है उसका, अब एक लड़का है हीरो, पता नहीं क्या नाम, चलो मान लो चुप मूवी में एक लड़का है, अच्छा है चलो कोई नहीं। भाई ये मेरे पास 5 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, अब उनको इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना आए। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब लड़के कहाँ कहाँ आएंगे, या तो लड़का यहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। समझ रहे हो तुम कितने मजे इनके, ठीक है भाई। तो वही पक्का, चलो तो लड़के इन पोजीशन पर आ सकते हैं, ठीक है। तो यार एक बात का जवाब दो, लड़कों के लिए बस कितनी पोजीशन है, नहीं 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से सिर्फ किन्हीं 3 जगह लड़के आ सकते हैं। पहली बात ये समझ में आई मैंने ये बनाया क्यों है भाई, मुझे लड़कों को इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आए। तो सीधी सी बात क्या है, 2 लड़के के बीच में क्या होनी चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, तो ये अरेंजमेंट बनेगी। तो लड़कों के लिए बेटा पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन है। इनमें से कितनी यूज होंगी, कोई 3 ही तो यूज होंगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, 6p3। भाई लड़के बैठ गए ना। अब इसमें जब भी कभी लड़के बैठेंगे तो कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे, क्योंकि वो या तो यहाँ यहाँ यहाँ, इनमें से कोई 3 जगह बैठे हैं। बात समझ में आ गई।
अब बाकी बची लड़कियां, 1 2 3 4 5, 5 लड़कियां और 5 ही जगह है, तो 5p5 बच्चों कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। 5p5 बटा 5c5 1 होता है। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये तुम्हारा आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच नो टू बॉयज आर टुगेदर। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? 3 क्यों लिया यार? जो बॉयज है उनके लिए मेरे पास कितनी पोजीशन है? 6, और यूज कितनी होंगी? 3, तो 6। अबे 3 जगह तो बैठेंगे। लड़के कितने हैं मेरे पास? तूने क्वेश्चन पढ़ा है? बड़ा बाइंदा क्वेश्चन ना पढ़ा तो बीच में बोलियो मत, वरना चाटा पढ़ सकता है। मैं नहीं बता रहा, पहले गधा क्वेश्चन पढ़ लियो और वीडियो देख लियो। समझ में आ गया क्वेश्चन? भाई 6 पोजीशन थी, 3 यूज होंगे, तो 6p3 है ना। ये इससे क्या हुआ? लड़के बैठ गए। बाकी 5 पोजीशन थी और 5 ही लड़कियां थी, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? पक्का आ गया? एक क्वेश्चन तुमको दूं ऐसा मैं? अच्छा बताना। हाँ, लड़कों के लिए 6 पोजीशन है भाई, 5 ही लड़कियां हैं ना, और 5 ही पोजीशन है। समझ गया? चलो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले आगे पढ़ते हैं वरना फिर ये आज भी नहीं खत्म हो पाएगा। बेटा मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन पढ़ो, बताओ तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो बेटा, किसका? मिसलेनियस का। हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला था? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड टोटल। लास्ट क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट पढ़ो, हाउ मेनी वर्ड्स, सेकंड क्वेश्चन, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। वोवल एक साथ होने चाहिए और बेटा कॉन्सोनेंट एक साथ। एक बार करना इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना सारे एक बार। कैसे होगा? आपके पास वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन एक वर्ड है यार। अब इसमें क्या होना चाहिए? सारे वोवल्स एक साथ होने चाहिए और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। तो बताओ ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? करो। देखो यार, आपके पास एक वर्ड है इक्वेशन, मैंने बोला था कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें सारे वोवल्स एक साथ हों और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हो। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया था हमने, कुछ क्लास पहले ही किया था। मैंने बताया था जिसको भी एक साथ लाना हो उसे एक मान लो, है ना भाई। इसमें वोवल्स को भी एक साथ लाना है और क्या करना है? कॉन्सोनेंट को भी एक साथ लाना है। उन दोनों को एक एक मान लो। लेट ऑल वोवल्स एज अ सिंगल यूनिट एंड ऑल कॉन्सोनेंट एज अ सिंगल यूनिट। मान लिया। तो अब होगा क्या? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, या आप कह सकते हो यूनिट्स, टू बी अरेंज। लेट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज। अब मुझे कितने अरेंज करने हैं वो देखो। आपके पास टोटल 8 थे, इनमें वोवल क्या थे? ए ई आई ओ यू। मैंने इनको एक मान लिया। और आपके पास क्यू टी एन, इनको मैंने एक मान लिया। बेटा जो बच्चे वीडियो देख के आते हैं वो बातें नहीं करते, ठीक है भाई। 8 भाई, इन 5 को एक मान लिया, ये 5 कम। इन तीनों को एक मान लिया, वो तीनों कम। +1 +1। समझ गए भाई? जिनको मैं एक मानता हूं वो भी तो ऐड होता है। तो आपके पास कितने बच गए? 2। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है? इन 2 की अरेंजमेंट करनी है। भाई हुआ क्या है, मेरे पास एक यूनिट तो ये आ गई है, ए ई आई ओ यू। एक क्या आ गई है? क्यू टी एन। इन दोनों को अरेंज करना है। बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच vowels and consonants are together, जिसमें vowels और consonant एक साथ है। इन 2 को अरेंज करूंगा 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है ये 5 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये तीनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा इसे मल्टीप्लाई करोगे 2, इसे 120, इसे कितना 26, तो 1440 आपका आंसर। समझ में आ गया भाई? आ गया पक्का? अब जिसको अगर नहीं आया तो मैंने जो इस वीडियो में कराया था ये वाला क्वेश्चन, एक मानने वाला, देख लेना, समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ को भी एक साथ लाना हो तो उसे एक यूनिट मान लेते हैं यार, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। इसको हटा दो, पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये तो हो जाएगा।
A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? 7। और टोटल आपके पास कितने भाई? 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 9 लड़कियां और 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, ठीक है भाई। और जो आपको 7 सिलेक्ट करने हैं उसमें एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं भाई, जो अवेलेबल लड़का लड़की हैं 9 बॉयज और 4 गर्ल्स। आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? 7। अब पहला क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि एग्जैक्टली 3 गर्ल हो। तो इसका आंसर क्या होगा? नेहा, बट इसमें करना क्या? बट सीधा आंसर बता क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन? बता बेटा तुलसी, किसको आता है? बता भाई। 4C3 into 9C4। हाँ, 4C3 into 9C4। भाई एग्जैक्टली 3 लड़कियां चाहिए, तो 4 में से कोई 3, टोटल सिलेक्ट करने हैं 7, बाकी इनमें से कितने आएंगे? 4। पहला तो ये बनेगा यार। अगला सेकंड पढ़ना क्या था? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? कम से कम 3 लड़कियां। तो क्या यहाँ पे केस बनेंगे? कौन कौन से केस बनेंगे? एक बार 3 लड़कियां और एक बार 4 लड़कियां। जब 3 लड़कियां होंगी तो कितना बनेगा? सेम हो जाएगा, 4C3 into 9C4। यहाँ बड़ा 7 ही सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन पढ़ लेकर बेटा, बुक तेरे पास किस लिए ये? अगला 4C4 into 9C3 है ना भाई। एटलीस्ट 3 में यही तो होगा, या तो 3 लड़कियां होंगी या 4। कोई डाउट किसी को? प्लस वाले में या तो ये या तो ये या तो ये। अगला हाँ, ये 4 फैक्टोरियल, 4C4 1 होता है यार। चलो नेक्स्ट, अगला एटमोस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए लड़कियां, उससे ज्यादा नहीं। तो 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं और 0 भी। एटमोस्ट वाले में 0 वाला केस भी आता है। तो आंसर क्या आएगा? हो सकता है जब 0 लड़की हो, है ना भाई। तो इसका मतलब 7 लड़के होंगे। अगला हो सकता है 1 लड़की हो, इसका मतलब 6 लड़के होंगे। हो सकता है 2 लड़कियां हो, तो इसका मतलब 5 लड़के। या हो सकता है 3 लड़कियां हो और 4 लड़के, क्योंकि एटमोस्ट 3 गर्ल है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना यार एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ कैसे करेंगे? जिसको आता हो हाथ खड़े करना। क्वेश्चन 4, ये 3rd था भाई। क्वेश्चन 4 क्या कहता है यार? इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। आपके पास एक वर्ड है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। चलो ठीक है, आपके पास एक वर्ड है एग्जामिनेशन। इफ the different permutation of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? पहले मुझे इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ यार, क्या है? हाँ बता। हाँ हाँ एग्जामिनेशन है, इससे जो लिस्ट बनी डिक्शनरी की, उसमें से ई से पहले वाले जितने भी हैं, हाँ, ई से पहले जितने भी वर्ड आ रहे हैं मुझे वो बताने हैं। कैसे करेंगे यार? बस सिंपल देख लेंगे, ई से पहले कितने अल्फाबेट हैं? सिर्फ ए ही है, देख लो, है ना भाई। इसने बोला कि अगर इससे मैं डिक्शनरी बनाऊं तो उस डिक्शनरी में ई से पहले कितने वर्ड होंगे? तो ई से पहले वर्ड वही होंगे जो ई से पहले वाले अल्फाबेट होंगे जो उनसे बनते होंगे। अब यहाँ पर ई से पहले अल्फाबेट कौन सा है? ए ही तो है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। देखो भाई, है ना भाई। अब ई से पहले कितने अल्फाबेट आ रहे हैं यहाँ पर? ए, सिर्फ ए ही है। आगे ए फिक्स कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू
10, एक तो फिक्स हो गया, बचे कितने 10 फैक्टोरियल। इसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है, 2 a है लेकिन एक a आ चुका है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। और कुछ हो रहा है, 2 i हैं और कुछ 2 n और कुछ, बस आंसर। समझ में आ गया, पक्का आ गया सबको अच्छे से। हाँ ई से पहले जो अल्फाबेट आएंगे वो। हाँ हाँ अगला पढ़ो, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोला है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। ये आपके पास डिजिट है 0 1 3 5 7 एंड 9। चलो, विच आर डिविजिबल बाय 10 विद नो डिजिट इज रिपीटेड, है ना भाई। आपको क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए और उसमें कुछ भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। पहली बात, मुझे एक बात का जवाब दो, कौन सा नंबर होता है जो 10 से डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है ना। तो अब आपने क्या बनाना है यार, 6 डिजिट का बनाना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है और लास्ट में क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। 1 2 3, चलो भाई बताओ भाई क्या आंसर होगा। लास्ट में 0 चाहिए। हाँ एक मिनट, इसका आंसर बताएगा कौन, हादी। हाँ यार तो खाली बैठा यार, खुशबू कर रही है। अच्छा किस किस को आता है इसका आंसर, 120। चलो देखते हैं भाई। मुझे लास्ट में 0 चाहिए है ना, 0 तो फिक्स हो गई यार, इसके लिए एक चॉइस है। बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5 और 5 ही क्या बचे, डिजिट बची। तो यहाँ पर 5p5 यानी कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। सर 5p5 जो है सीधा 5 तो मैंने सीधा 5 ही तो लिखा है बेटा, क्या चाहता है ये, समझ गए भाई। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 120। बस यहाँ पे लिख देना टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। समझ गए। नेक्स्ट पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ना देखो तुम्हें समझ में आता है अगला क्वेश्चन। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। अच्छा भाई देखो, जिसको नहीं पता लग गया, 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। अच्छा, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। बना सकते हो भाई, 2 वोवल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट। तो जो वर्ड बन रहा है वो कितने डिजिट्स का बन रहा है, 4 डिजिट का बन रहा है। बड़ा तो क्वेश्चन पढ़ लेकर ना, थोड़ा बुक लेकर आया कर। चलो देखो भाई, सुनो भाई, आपके पास क्या चाहिए, आपको एक वर्ड बनाना है जिसमें क्या चाहिए, 2 वोवल्स चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। बात समझ में आ गई। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका। 5p5 तो नहीं आएगा बेटा, नहीं, गलत गलत। मैं लग रहा बहुत ही बुरा पढ़ाता हूँ, आज विश्वास हो गया मेरे को अपने आप पे। हाँ बता। हाँ वेरी गुड, चलो शुक्र, विश्वास सही बढ़ाता हूँ मैं। चलो देखो भाई, मुझे क्या चाहिए था यार, 2 वोवल्स चाहिए थे और क्या 2 कॉन्सोनेंट चाहिए थे, है ना। इनका वर्ड बनाना है तो पहले 2 वोवल्स ले लो, तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन है कौन सा, 6th। यार आपको 2 वोवल्स चाहिए, है ना। ये बोला कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। तो पहले 2 वोवल्स ले लो। वोवल्स कितने होते हैं, 5, उनमें से कितने चाहिए, 2। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, उनमें से कितने चाहिए, 2। समझ गए। और अब हुआ क्या, मेरे पास 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट आ गए। अब मुझे वर्ड्स भी तो बनाने हैं। जब वर्ड्स कितने लेटर का बनेगा, 4 लेटर का, तो 4p4 कितना होगा यार, 4 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया यार, आ गया। अगर 4 लेटर का तो बनेगा, 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट का यार। हाँ एक मिनट, क्या कह रहा है बेटा, 5p2 into 21p2। अच्छा, अगर ये 5p2 into 21p2 लिखता, इसमें क्या गलती है बताओ। सर परम्यूटेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं, मैं वही तो, गलती क्या है इसमें यार, इसमें गलती पता है क्या है, पहले 5 में से कोई 2 वोवल ले रहा है, उनका आपस में वर्ड बना रहा है। 21 में से कोई 2 कॉन्सोनेंट ले रहा है, उनका आपस में वर्ड बना रहा है। समझ गए, ये वर्ड बन रहे हैं।
बट मुझे क्या चाहिए, जो वर्ड चाहिए उसमें 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट, और वो आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, मतलब ये आपस मिक्सअप भी तो हो सकते हैं, इसमें मिक्सअप नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही है? पहले 2 वोवल्स आ रहे हैं और फिर 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने क्या किया, पहले 2 वोवल सिलेक्ट कर लिए और फिर 2 कॉन्सोनेंट, हाथ में 4 आ गए, अब उनसे वर्ड बनाए, सारे मिक्सअप नहीं बनेंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट, अगला पढ़ो फिर। तो ऐसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना एक बारी। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 question। भाई टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12, 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है यार? 5, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है यार? 7। चलो अब मुझे बोला है a student is required to attempt 8 question in all। एक बच्चे को टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8। वो 8 से अटेम्प्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 12C8। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 12C8। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। अब समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था भाई? उसको टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और एक कंडीशन है क्या? हर एक पार्ट से कम 3 सिलेक्ट करने हैं, मतलब किसी भी पार्ट में 3 से कम नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर वो पहले वाले से 3 सिलेक्ट करेगा तो इससे कितने करेगा? 5 करेगा ना, क्योंकि सिलेक्ट तो 8 करने। एक केस ये भी बन सकता है कि इससे 4 कर ले तो इससे कितने करेगा? 4, क्योंकि 8 करने हैं। एक इससे हो सकता है 5 कर ले तो इससे कितने करेगा? 3। ये 3 केस बनेंगे। तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? 5C3 इंटू 7C5 एक केस ये, प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3 आंसर। समझ गए? कम से कम 3 करने हैं ना, कंडीशन बना ली कि हर से कम 3, अगर इससे 3 तो उससे 5, इससे 4 तो इससे 4, इससे 5 तो इससे 3, आगे जा नहीं सकता, नहीं तो इसके कम हो जाएंगे। दोनों से कम कितने चाहिए? 3 चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ो। ताश वाला है तो आई होप अब तुम सबको नॉलेज तो हो गई होगी ताश की। नहीं हुई भी? बड़ा दिवाली आ रही है कि ले लो नॉलेज, काम आएगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो। 7th हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। ये तो तुमसे होना चाहिए यार 8 क्वेश्चन। तो क्या बोला है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मुझे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब सिलेक्शन करना है। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। अब जो मुझे 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं उसमें कितने किंग होने चाहिए? 1। अब कोई आंसर नहीं बोलेगा, बहुत आसान है यार। 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं, उसमें क्या होना चाहिए? 1 किंग। यशविनी क्या नाम बहुत बड़ा है ना, बस वनी। 5 पत्ते बेटा सिलेक्ट करने हैं, उनमें 1 किंग होना चाहिए। बहुत टाइम लिया बेटा, 1 सेकंड क्वेश्चन है, 1 सेकंड का आंसर है। किसको आता है? नेहा बता। क्या? बोल बेटा। एक ताश के पत्ते में क्या था? नॉलेज ले ले। एक ताश की गड्डी में कितने किंग होते हैं? एक ताश की गड्डी में बेटा 4 किंग होते हैं। आपको किंग कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो उन 4 में से कितना आएगा भाई? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स सच दैट इट कंटेन्स 1 किंग। 4 में से कोई 1 किंग चाहिए, है ना भाई? बेटा किंग कितने होते हैं? 4 ही होते हैं ना। उनमें से कितने चाहिए? 1। समझ गए? अब इनटू बाकी बचे कितने कार्ड? उनमें से कितने चाहिए? 4। तो क्या होगा? कुछ समझ में आया? टोटल 5 सिलेक्ट करने थे और उनमें क्या चाहिए? 1 किंग चाहिए। तो 4C1 इंटू 48C4। समझ में आ गया सबको? पक्का अच्छे से आ गया? फुल पावर आ गया? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 करना। एक बार कैसे करोगे? तुमसे हो जाएगा? एक बार पढ़ लो सारे क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन 9 ये है, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो। भाई 5 मैन और 4 वुमेन को एक रो में बिठाना है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। जो वुमेन है वो किस प्लेसेस पर हो? इवन प्लेसेस पे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एक पहले तो मैन होगा, फिर वुमेन होगी, फिर मैन होगा, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन। अब कितने हैं? 5 मैन हैं, समझ गए? ऐसे बैठेगा क्योंकि वुमेन क्या चाहिए? इवन प्लेसेस पे चाहिए। अबे वुमेन इवन पे नहीं है भाई, बेटा इवन क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे वुमेन है, 4th पोजीशन पे वुमेन है, 6th पोजीशन पे वुमेन है और 8th पोजीशन पे वुमेन है। ऐसे ही तो बिठाना था। टोटल वुमेन कितनी है? 4, और 4 ही जगह है ना? टोटल वुमेन कितनी है? 4 और 4 ही जगह है। तो आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वुमेन कैन सिट ऑन इवन प्लेसेस। तो आंसर हो जाएगा 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। समझ गए? अब बात करते हैं मैन। ये मैन भी तो, मैन के लिए जगह क्या है? ये, लेकिन ये भी तो आपस में शफल हो सकते हैं। इनकी भी, वुमेन भी तो अरेंज हुई है, मैन भी तो अरेंज होंगे। 5p5 यानी कितना? 5 फैक्टोरियल। समझ में आया कुछ? आ गया? वुमेन के लिए 4 जगह थी, बट वो आगे पीछे शफल तो हो सकती हैं, अरेंज तो होंगी, तो 4 फैक्टोरियल। अब ये मैन है, मैन के लिए ये पोजीशन है, बट ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का ना? चलो नेक्स्ट पढ़ोगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? इट इज रिक्वायर्ड टू सिट, ओ ये तो हो गया, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 25। चलो भाई, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। भाई 10 बच्चों को एक पार्टी के लिए चूज किया गया। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 25C10, बस 10 बच्चे चूज करने हैं। अब आगे कंडीशन दे रखिए, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। ओ हो, 3 है पक्के दोस्त। पता लग गया, या तो जाएंगे तीनों साथ जाएंगे, या तो एक भी नहीं जाएगा। मैम या तो तीनों जाएंगे या तो एक भी नहीं जाएगा, बात खत्म। बात समझ में आ गई? 3 दोस्त ऐसे हैं, या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से एक भी नहीं जाएगा। स्वीट हार्ट, मुझे पहले क्वेश्चन तो पढ़ने थे पूरा, ठीक है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन। तो बताओ कितने तरीकों से मैं पार्टी के लिए बच्चे चूज कर सकता हूँ? हाँ बेटा, अपने इमोशन निकाल। अब बताओ, अच्छा कोई आंसर इसका बता सकता है? 10 बच्चे चूज करने हैं, 3 ऐसे हैं, या तो तीनों जाएंगे या एक भी नहीं जाएगा। बता भाई समीर। एक मिनट, अब समीर की बारी, तेरी बारी खत्म। हाँ, बधाई हो, सही है बेटा, वेरी गुड। बात समझ में आई? या तो 2 ही केस बनेंगे, या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से एक भी नहीं जाएगा। और चूज कितने करने यार? 10। तो ये वो 3 बच्चे हैं, ये वो 3 है, बहुत पक्का दोस्ती है इनका। बाकी 22 ये ऐसे ही है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जा रहा नहीं जा रहा, मैं तो जाऊंगा, बस बात खत्म। तो पहला केस, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टी कैन बी चूजन, या इन विच स्टूडेंट्स फॉर पार्टी कैन बी चूजन। चलो, या तो तीनों जाएंगे या एक भी नहीं जाएगा। पहले बात करते हैं, तीनों जा रहे हैं, तो 3C3। टोटल चूज कितने करने हैं? 10। अगर ये तीनों जाएंगे तो बाकी बच्चे 7, वो किन में से आएंगे? इन 22 में से। 22C7। समझ में आया? एक केस और बनेगा प्लस, या इनमें से एक भी नहीं जाएगा क्योंकि माँ कसम खा रखे इन्होंने। 3C0। अगर इनमें से एक भी नहीं गया तो इसका मतलब, समझ गए यार? 22C10। आई होप समझ में आ गया। भाई तो आसान था। नेक्स्ट पढ़ो, अगला 11। भाई इसको सॉल्व करके लिखना है। क्वेश्चन 11 पढ़ो, क्या कहता है? In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। कोई अदना कौन सा था? निस्पी, है ना भाई? बड़ा एक बार बिना रुके पढ़ गया था उसको, नहीं पढ़ पाया कोई। बिना रुके कोई नहीं पढ़ पाएगा उसको। बिना रुके तो आप इसे भी नहीं पढ़ पाओगे, आपको पॉज लेना ही पड़ेगा।
एसेसिनेशन। चलो भाई ये है। अब नहीं पढ़ पाओगे यार, तुम क्यों अपने सांप की आवाज निकाल रहे हो? ठीक है भाई, चलो देखो भाई। अच्छा ये वर्ड है एसेसिनेशन, क्या बोला इसने? सो दैट ऑल दी एस आर टुगेदर इन हाउ मैनी वेज, क्या था फिर दोबारा बोल गया मैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल दी एस आर टुगेदर। मतलब कहने का मतलब है इसको यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूं जिसमें सारे एस एक साथ आ रहे हैं? बनाओ, सारे एस एक साथ आने चाहिए, बताओ ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? बनाओ, करो। चलो हाँ भाई बताओ कैसे किया है, बता कैसे किया है? वेरी गुड, पहले सारे एस को क्या ले लो, एक सिंगल यूनिट। अच्छा बताना यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 टोटल लेटर्स हैं, उसको एक मान। टोटल लेटर्स कितने हैं? 13, बट है ना भाई। अब मुझे चारों एस को एक साथ लाना है तो उन्हें एक मानूंगा। लेट्स टेक ऑल 4 एस एज अ सिंगल लेटर या सिंगल यूनिट। तो इसका मतलब देयरफॉर नाउ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज, टू बी अरेंज, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4 प्लस 1, 13 माइनस 4 7, 7 प्लस 1 8, ये हो गया। इनको मुझे अरेंज करना है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? चारों एस को तो एक मान लिया। अब नाउ तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल एस आर टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ, और मैंने क्या करा ये, और तुम देख रहे बोल भी रहे हो, मैं तुम्हें चेक कर रहा था पागल। 13 4 के 9 और 1 10 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, बड़ा हो जाता है ऐसे, बड़े बड़े ट्यूशनों में ऐसा होता रहता है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल एस आर टुगेदर, जिसमें सारे एस एक साथ आ रहे हैं। तो कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। अब इन 10 में कुछ रिपीट भी हो रहा है, 1 2 3 तो ए है और 2 एन है, और कुछ भी है क्या? 2 आई और 3, समझ गए? अब सुनो, इन चारों एस को एक साथ माना है तो इनकी भी तो अरेंजमेंट होगी इनटू 4, लेकिन चारों सेम है। ये आंसर पता लग गया? लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल एस आर नॉट टुगेदर। तो उसमें क्या करते हैं, पहले टोटल निकालेंगे, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, है ना भाई? टोटल निकालेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है भाई? तो ये था भाई तुम्हारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर जिसको अर्जेंसी है तो वो मेरे से वीडियो ले लेना, उससे कर लेना, बाकी हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है? पहले तो आज के लिए इतना ही, बाय।